सभी को प्रणाम। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। साथ ही में अभ्यास से संबंधित कौन-कौन सी आपको सावधानियां रखनी हैं और उनके क्या लाभ हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। परंतु बैठकर किए जाने वाले आसन व खड़े होकर किए जाने वाले आसनों के अभ्यास से पूर्व हमें सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से हमारे शरीर के जॉइंट और मांसपेशियों में लचीलापन आता है तथा रक्त संचार भी बढ़ता है और हमारा शरीर आसनों के अभ्यास के लिए तैयार होता है। आइए सबसे पहले दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। किसी भी एक तरफ मुड़ते हुए दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं और आपस में मिला लें। हाथों की हथेलियों को अपने नितंब के पास, हाथों की उंगलियां सामने की ओर, कमर सीधी, ठुड्डी जमीन के समानांतर। सर्वप्रथम हम पूर्ण तितली आसन का अभ्यास करेंगे। इसमें हम दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पैर के पंजे को पास में लाएं और दोनों पैर के पंजे को आपस में मिलाएं। दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ लें। कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें और दोनों पैरों को हिप जॉइंट से हिलाना प्रारंभ करें, ऊपर व नीचे। यह ध्यान रहे इस दौरान श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य रखें। इस अभ्यास से हमारे हिप जॉइंट्स खुलते हैं और भद्रासन के अभ्यास के लिए यह आसन हमें तैयार करता है। महिलाओं के लिए लाभकारी है, पाचन क्रिया व रक्त संचार में लाभकारी, साथ ही में तनाव को भी कम करता है। धीरे से अभ्यास को रोक लें, दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ें और दोनों पैर सीधे कर लें। दोनों हाथ नितंब के पास ले आएं और दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास भद्र आसन। भद्र आसन के लिए किसी भी एक पैर के घुटनों को मोड़ते हुए दूसरे पैर के घुटने तक अपने पैर के पंजे को लाएं। इसी प्रकार दूसरे पैर को भी अपने घुटने की जगह पर लाएं और घुटनों को खोलते हुए दोनों हाथों से अपने पैर के टखनों को पकड़ लें। कमर सीधी रखें। प्रारंभ में अधिक नज़दीक अपने पैरों को ना लाएं। श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से सामने की ओर झुकें, कोहनियाँ मुड़ी हुई बाहर की ओर और धीरे धीरे नीचे की ओर झुकें। अपने सर को, फोरहेड व ठुड्डी को पैरों पर रख सकते हैं, कोहनियों को जमीन पर रख सकते हैं। इस अभ्यास के दौरान श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य रखें। इस आसन के लाभ शरीर को मजबूत बनाता है, मन को शांत करता है, घुटनों और हिप्स के जोड़ों को स्वस्थ रखता है, घुटनों को दर्द में भी लाभकारी, पेट के अंगों पर भी कार्य करता है। साथ ही में सावधानियाँ, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान व गंभीर पेट दर्द के दौरान इसका अभ्यास ना करें। धीरे धीरे श्वास लें और ऊपर उठें, कोहनियों को सीधा करें, कमर सीधी। आराम से दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ें और एक एक करके दोनों पैरों को सीधा कर लें। तथा शिथिल दंडासन में विश्राम करें। दोनों हाथ नितंब से पीछे ले जाएं, हाथों की उंगलियां पीछे की ओर, पैरों में गैप बनाएं, पंजे बाहर की ओर और विश्राम करें, आंखें बंद। धीरे धीरे चेतना में आएं और अगले अभ्यास के लिए स्वयं को तैयार करें। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ नितंब के पास। वज्रासन के लिए एक एक करके पैरों को अपने नितंब के नीचे रखें।
कमर सीधी, दोनों हाथ जंघाओं पर। आप दोनों एड़ियों को मिलाकर उन पर भी बैठ सकते हैं, अन्यथा दोनों एड़ियों को थोड़ा खोलकर भी आप बैठ सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। वज्र आसन में बैठे रहें। अब हम अगला अभ्यास मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों हाथों में मुट्ठियाँ बना लें। दोनों हाथों के अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर से बंद। हाथों की मुट्ठियों के जो सामने की अंगुलियों का बीच का हिस्सा है उसे हमें हमारी नाभि के बगल में रखना है। दोनों तरफ दोनों मुट्ठियों को नाभि के बगल में रखें। कोहनियों को शरीर के पास रखें। सामान्य श्वास पर श्वास रखें। श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर लोअर बैक से झुकें। गर्दन को स्थिर रखने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य रखें। इस अभ्यास से पेट के सभी अंगों की मसाज होती है, पाचन तंत्र भी ठीक होता है, अग्नाशय को सक्रिय करता है, मधुमेह में भी लाभकारी है तथा गुर्दों के ऊपर स्थित एड्रिनल ग्रंथि की मालिश भी करता है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर आ जाएं। दोनों हाथों को अपनी जंघाओं पर रख लें। अगला अभ्यास हम उत्तान मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और दाएं हाथ को मोड़ते हुए अपने बाएं कंधे पर व बाएं हाथ को मोड़ते हुए अपने दाएं कंधे पर गर्दन से पीछे क्रॉस करें। गर्दन को सीधा, ठुड्डी जमीन के समानांतर, कमर में थोड़ा आर्च। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य रखें। आसन के लाभ। यह आसन पीठ दर्द व गर्दन के दर्द में सहायक है तथा डायफ्राम की गतिविधियों में भी सुधार करता है और हमारी फेफड़ों की क्षमता को भी बढ़ाता है। श्वास लें और श्वास लेते हुए एक एक करके दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे कर लें और अपनी जंघाओं पर रख लें। वज्र आसन की स्थिति में आ जाएं। थोड़ा विश्राम करें। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य रखें। अगला अभ्यास हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें। श्वास लें और श्वास लेते हुए नितंब को ऊपर उठाएं और घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को थोड़ा पीछे एडजस्ट करें। कोहनियाँ एक दूसरे की ओर, हल्की सी पीछे, उंगलियां सामने की ओर। श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लोअर बैक से पीछे की ओर झुकें। सामान्य श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएं। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकें। श्वास लेते हुए मध्य में आ जाएं और दोनों हाथों को नीचे कर लें और अपनी एड़ियों पर बैठ जाएं। वज्र आसन की स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथ जंघाओं पर रख लें। थोड़ा विश्राम करें। धीरे धीरे दोनों पैरों को एक एक करके सामने की ओर कर लें और शिथिल दंडासन में आ जाएं और विश्राम करें। दोनों हाथ नितंब से पीछे, दोनों पैरों में गैप बनाएं। आंखें कोमलता से बंद। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य रखें। अपनी क्षमता के अनुसार विश्राम करें। कोमलता से अपनी आंखें खोलें और दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास जानु शीर्ष आसन का अभ्यास करेंगे। दाहिने पैर के घुटनों को मोड़ते हुए दाएं पैर के पंजे को अपने बाएं जंघा व घुटनों को पास लाएं। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं
और श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से अपने बाएं पैर के ऊपर झुकें। दोनों हाथों से आप बाएं पैर के पंजे को पकड़ सकते हैं। पंजों को जहां से भी आप पकड़ना चाहें पकड़ सकते हैं, या दोनों हाथों को जमीन पर भी रख सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर तानते हुए ऊपर आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे कर लें। अब इसी अभ्यास को हम बाएं पैर से दोहराएंगे। दाएं पैर को सीधा करें, बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर के पंजे को दाएं घुटने के पास, दोनों हाथों को घुटनों के पास रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं अपनों कानों के पास। श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए अपने दाहिने पैर की ओर झुकें। दोनों हाथों से दाएं पैर के पंजे को आप पकड़ सकते हैं या ज़मीन पर रख सकते हैं, या पैर के टोज को भी पकड़ सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास लें। दोनों हाथों को सामने की ओर तानें और ऊपर आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे कर लें। बाएं पैर को सामने कर लें और दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। यहाँ आप शिथिल दंडासन की स्थिति में विश्राम भी कर सकते हैं। धीरे धीरे चेतना में लौटें और अगले अभ्यास के लिए कोमलता से अपनी आंखें खोलें और दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर से ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से आगे की ओर झुकें। दोनों हाथों से पैर के पंजों को आप पकड़ सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार झुकें। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर तानें और ऊपर आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे कर लें। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से स्लोली आगे की ओर झुकें। दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ सकते हैं या ज़मीन पर भी आप रख सकते हैं। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य रखें। श्वास लेते हुए ऊपर आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे कर लें और दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथ नितंब के पास रखें। अगला अभ्यास पूर्वोत्तानासन। कोहनियों को मोड़ते हुए मेजरमेंट लें और वहां पर अपनी हाथों की हथेलियों को पीछे रखें। दोनों हाथों की अंगुलियां सामने की ओर, दोनों पैर मिले हुए। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य रखें। श्वास लें, श्वास छोड़ें। श्वास लेते हुए अपने नितंब को ऊपर उठाएं। पैर के पंजे सामने की ओर तने हुए, गर्दन हल्की सी पीछे। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य रखें। श्वास लें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने नितंब को नीचे ले आएं। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य रखें और शिथिल दंडासन में विश्राम करें। दोनों हाथों की हथेलियां पीछे कर लें। पैरों में गैप बनाएं। पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य। आंखें बंद रखें। चेतना में आए और धीरे धीरे शवासन में विश्राम करें। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों की हथेलियां आसमान की ओर, पैर के पंजे बाहर की ओर। पैरों में थोड़ा गैप बनाएं और शवासन में विश्राम करें। अब हम रिलैक्सेशन का अभ्यास करेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें।
श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य रखें। अपना ध्यान पैरों की ओर लाएं, इन्हें ढीला छोड़ दें। महसूस करें धरती माँ की आरोग्यकारी ऊर्जा पैरों की उंगलियों में प्रवेश कर हमारे पैर के पंजे, टखने, पिंडलियाँ, घुटने व जंघाओं को आराम पहुंचा रही है। हमारे दोनों पैर रिलैक्स हो रहे हैं, ऐसा महसूस करें। अब अपना ध्यान हिप्स व कमर की ओर लाएं, इन्हें ढीला छोड़ दें। ऊर्जा को इन अंगों में भी महसूस करें। ऊर्जा इन अंगों में पहुंचकर इन्हें भी रिलैक्स कर रही है। अब अपना ध्यान संपूर्ण पीठ की ओर लाएं। धरती माँ की आरोग्यकारी ऊर्जा को संपूर्ण पीठ में महसूस करें और महसूस करें हमारी पीठ रिलैक्स हो रही है। अब अपना ध्यान पेट की मांसपेशियों की ओर लाएं, इन्हें ढीला छोड़ दें। छाती को भी ढीला छोड़ दें। ऊर्जा को इनमें महसूस करें। अब अपना ध्यान दोनों कंधों की ओर लाएं। कंधों के सारी जकड़न को पिघलता हुआ महसूस करें। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। ऊर्जा को दोनों हाथों में महसूस करें। उंगलियों के पोरों तक हमारे दोनों हाथ रिलैक्स हो रहे हैं। अब अपना ध्यान गर्दन की ओर लाएं। गर्दन को ढीला छोड़ दें। चेहरे की सभी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। आँख, नाक, कान, मुंह सभी में ऊर्जा को महसूस करें। ललाट को ढीला छोड़ दें। संपूर्ण सर को ढीला छोड़ दें। इन सभी अंगों में ऊर्जा को महसूस करें। हमारा पूरा सर रिलैक्स हो रहा है व सर का सारा तनाव दूर हो रहा है, ऐसा महसूस करें। महसूस करें सर के शिखर से लेके पैरों तक हमारा संपूर्ण शरीर रिलैक्स हो चुका है। इस स्थिति में आप जितनी देर बने रहना चाहते हैं, रह सकते हैं। जब आप महसूस करें कि आप रिलैक्स हो चुके हैं, तो धीरे से अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए बाईं ओर अपनी बॉडी को टर्न करें। अपने बाएं हाथ को सर के नीचे व दाएं हाथ को चेस्ट के सामने लाएं। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सामान्य रखें। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए सुख आसन में बैठ जाएं।
दोनों हाथ घुटनों पर रखें, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास के बाद जो परिवर्तन हमारे शरीर में आया है उसे महसूस करें। दोनों हाथों को प्रेयर पोजीशन में लाएं और ओम का उच्चारण करें। श्वास लें। ओम। पुनः श्वास लें। ओम। पुनः श्वास लें। कोमलता से अपनी आंखें खोलें। सभी को धन्यवाद। आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं।